तो आधुनिक मतानुसार शारीर शास्त्र मतलब ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी की परिभाषा अपन ने कर ली थी, जैसे शरीर की थी, शारीरिक की थी, उसके साथ ही एनाटॉमी की परिभाषा कर ली थी अपन ने। अपन ब्रांच ऑफ एनाटॉमी क्वेश्चन आता है, अभी लास्ट ईयर मेरे जो जूनियर हैं, ठीक है, 2019 बैच के, उनके क्वेश्चन आया था कि एनाटॉमी की परिभाषा लिखते हुए एनाटॉमी की ब्रांचें लिखी, तो बहुत से बच्चों ने नहीं किया, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो ब्रांच ऑफ एनाटॉमी, आधुनिक मत अनुसार हम शारीरिक शास्त्र को निम्न भागों में विभक्त कर सकते हैं, मतलब अलग अलग ब्रांचें, बहुत सारी ब्रांचें हैं, लेकिन अपन इतनी सारी तो नहीं लिख सकते, इंक्लूड कर सकते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद होनी चाहिए, वो मैंने कोशिश की है लिखने की, आपको बताने की, समझाऊंगा। तो पहला है ग्रोस या कैडावेरिक एनाटॉमी, ठीक है, या ग्रोस बोल दो या कैडावेरिक एनाटॉमी बोल दो, जो अपन डिसेक्शन करते हैं ना, जो मृत शरीर पे, उसको बोलते हैं ये, कि कैडावरिक एनाटॉमी इज स्टडी ऑन डेड बॉडी यूजुअली विद द नेक्ड आई, मतलब खुली आंखों से देखते हैं अपन, जो डिसेक्शन करते हैं अपन कैडेवर पे जो करते हैं, डेड बॉडी पे तो करते हैं, तो ये क्या है, कैडावरिक एनाटॉमी इज स्टडी ऑन डेड बॉडी की। कैडावरिक एनाटॉमी वह है जिसको मृत शरीर पर अध्ययन किया जाता है, यूजुअली विद द नेक्ड आई, मतलब खुली आंखों से, बिना किसी उपकरण की सहायता से अपन इसमें अध्ययन करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक एंड ग्रोस एनाटॉमी, कि इसको मतलब मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं या फिर ग्रोस एनाटॉमी बोलते हैं, मैंने यहाँ ऊपर ही लिख दिया ग्रोस एनाटॉमी, तो इसके अलग नाम भी हैं कैडावरिक एनाटॉमी के, मैक्रोस्कोपिक या ग्रेस एनाटॉमी। इट इज डिवाइड इन टू पार्ट, ये दो पार्टों में डिवाइड किया, किसको, कैडावरिक एनाटॉमी को दो पार्टों में डिवाइड किया, कौन कौन से हैं, रीजनल एनाटॉमी और सिस्टमेटिक एनाटॉमी। आपको पहली क्लास हुई होगी ना, जब बताया होगा सर ने कि रीजनल एनाटॉमी, सिस्टमेटिक एनाटॉमी, तो ये किसके पार्ट्स हैं, ग्रोस एनाटॉमी या कैडावरिक एनाटॉमी के ये पार्ट्स हैं। तो पहला है रीजनल एनाटॉमी, स्टडी ऑफ ए स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी, कि मतलब आपको एक विशेष पार्ट की, जैसे आपको हेड की स्टडी करनी है, तो उसकी आपको कोई मतलब नहीं है क्या नर्व आ रही है, बोन आ रही है, कुछ नहीं, आपको बस पूरे प्रदेश की, मतलब एक स्पेसिफिक क्षेत्र की आपको को नॉलेज लेनी है, तो ये कि रीजनल मतलब एक विशेष क्षेत्र, एक स्पेसिफिक क्षेत्र, जैसे आपको पैर की नॉलेज लेनी है तो पैर के बारे में पढ़ोगे आप, ठीक है, आपको पेट की लेनी है तो पेट के बारे में पढ़ोगे, तो यहाँ से सस है एज, मतलब जैसे कि हेड एंड चेस्ट, जैसे आपको सिर की लेनी है या फिर सीने की लेनी है, या फिर एक स्पेसिफिक, और जैसे कि पैर की लेनी है या हैंड की लेनी है, जो उसका भी अध्ययन करना है ना, वो स्पेसिफिक रीजनल, मतलब आपने एक क्षेत्र चुन लिया उसकी स्टडी। अब आता है दूसरा सिस्टमेटिक एनाटॉमी, स्टडी ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ द बॉडी। अब देखो सिस्टम की बात कर रहा है कि आपको श्वसन तंत्र की करनी है, आपको उत्सर्जी तंत्र की करनी है, आपको रिप्रोडक्शन सिस्टम की करनी है, तो एक सिस्टम वाइज, तो सिस्टम के अनुसार कोई अध्ययन करता है ना, वो सिस्टमेटिक एनाटॉमी, और कोई क्षेत्र के हिसाब से करता है कि आपको सिर की करनी है या फिर हाथ की करनी है, पैर की करनी है, इसमें कोई सिस्टम नहीं है, ओनली बस एक क्षेत्र चुन लिया आपने रीजनल में। और सिस्टिक में क्या होता है कि स्टडी ऑफ ए स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ द बॉडी, मतलब आपको एक स्पेसिफिक सिस्टम, एक विशेष सिस्टम पर, जैसे यहाँ पे लिखा है ससे एज द स्केलेटन सिस्टम, मतलब ओस्टियोलॉजी, जैसे कंकाल तंत्र, ठीक है, मस्कुलर सिस्टम मतलब मायोलॉजी, जितनी मसल्स हैं उनके बारे में पढ़ना, या रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र से संबंधित, कैसे पूरा श्वसन तंत्र अपनी नासा से लेके, ठीक है, लंग्स तक के, और जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ये आइए, आगे और भी जोड़ सकते हो आप, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, पाचन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, आप कैसे भी जोड़ सकते हो, इसमें बहुत सारे, तो ये सिस्टमेटिक एनाटॉमी। तो किसके पार्ट्स हैं ये, ग्रोस या कैडावरिक एनाटॉमी, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत से बच्चे नहीं ध्यान देते इस चीज़ पे, क्वेश्चन आ जाता है कि एनाटॉमी की ब्रांच लिखिए, एनाटॉमी की परिभाषा लिखते हुए एनाटॉमी की ब्रांच लिखिए, तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ओके, अब देखो दूसरा है, अपन ने पहला तो कर लिया ग्रोस कैडावरिक एनाटॉमी, अब दूसरा है लिविंग एनाटॉमी, ठीक है, लिविंग एनाटॉमी की स्टडी ऑन लिविंग ह्यूमन बीइंग बाय इंस्पेक्शन, पैपिलेशन, परक्यूशन, ऑस्कुलेशन, एंडोस्कोपी, ईसीजी, एमआरआई। देखो लिविंग एनाटॉमी स्टडी, अगर मतलब लिविंग एनाटॉमी इसको बोलते हैं, उसका अध्ययन करते हैं ऑन लिविंग ह्यूमन, मतलब जीवित पुरुषों पर, जीवित व्यक्ति पर करते हैं। बाय इंस्पेक्शन, पैपिलेशन मतलब जो उद्दीपन होते हैं एक तरीके से, ठीक है, परक्यूशन और ऑस्कुलेशन जो भी ध्वनि आती हैं, जैसे अपन स्टेथोस्कोप की सहायता से सुनते हैं ना, वो एंडोस्कोपी, अपन कोई एक चीज़ करवाते हैं, जैसे अंदर से कैमरा से डालते हैं, उत्तकों की जांच करवाते हैं, या ईसीजी करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं, ये सब किस में आते हैं, लिविंग एनाटॉमी। ये ईसीजी, एमआरआई, एंडोस्कोपी, ऑस्कुलेशन, ये सब जीवित प्राणियों पे तो होता है, अपन स्टेथोस्कोप जीवित व्यक्ति पे तो लगाते हैं,
एमआरआई जीवित व्यक्ति की तो कराते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, लिविंग एनाटॉमी। अब देखो सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द डीपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन रिलेशन टू द स्किन सरफेस। कि सरफेस एनाटॉमी इज द स्टडी, कि सरफेस एनाटॉमी वह है जिसमें अध्ययन करता है किसका, डीपर पार्ट्स, जो बॉडी के आंतरिक अंग है ना, अंदर के, ऑफ द बॉडी इन रिलेशन ऑफ द स्किन सरफेस, और अपनी त्वचा के साथ खां तक जुड़े हुए हैं। जैसे कि लंग्स की सरफेस एनाटॉमी, हार्ट की सरफेस एनाटॉमी, ये क्या काम आती है क्वेश्चन, ये लंग्स की और हार्ट की सरफेस एनाटॉमी आपके सिलेबस में 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आएगा लंग्स की सरफेस एनाटॉमी लिखो, ठीक है। क्वेश्चन आएगा ये हार्ट की सरफेस एनाटॉमी लिखो। इसका मीनिंग क्या है, सरफेस का मीनिंग कि ये कहाँ तक फैला हुआ है, कौन कौन से हिस्से तक अपनी बॉडी की जुड़ा हुआ है। जैसे कि जब कभी ऑपरेशन करना पड़े, देखो नीचे लिखा हुआ है, इट इज़ ए हेल्पफुल इन क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड सर्जिकल ऑपरेशन, ताकि आपको पता रहे कि आपको जब सूचर लगाना है या इंसिशन लगाना है या फिर कट लगानी है, कहाँ तक लगानी है कि इसमें इस ऑर्गन का कट ना जाए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लंग्स यहाँ तक है, तो आपको जैसे कि क्लेविकल के 1 सेंटीमीटर ऊपर या 1 इंच ऊपर तक लंग्स आए हुए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये सरफेस एनाटॉमी का पता होना चाहिए आपको। तो ये सरफेस एनाटॉमी। टोपोग्राफिक एनाटॉमी, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर्म एंड फॉर्म ए पोर्शन ऑफ द बॉडी विद द पार्टिकुलर एम्फेसिस ऑन द रिलेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ ईच अदर। टोपोग्राफिक एनाटॉमी वह एनाटॉमी है जो अपन पढ़ते हैं ना, एंटीरियर रिलेशन, पोस्टीरियर रिलेशन, लैटरल रिलेशन, मीडियल रिलेशन, कि इसके सामने क्या है, इसके पोस्टीरियर क्या है, इसके ऊपर क्या है, इसके नीचे क्या है, ये सारे टोपोग्राफिक एनाटॉमी में आते हैं। अब देखो डेवलपमेंटल एनाटॉमी, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम फर्टिलाइज एग टू एडल्ट, मतलब जो अंडा होता है ना, युग्मनज बनता है, उससे लेकर जो अपन बड़े होते हैं उस तक का अध्ययन क्या उसमें होता है, डेवलपमेंटल एनाटॉमी में आता है। तो पहला देखो, इसको 2 पार्ट में कर दिया, पार्ट ए पार्ट बी। तो पहला है इंट्रा यूटेराइन, मतलब इंट्रा यूटेराइन मतलब यूट्रस यानी गर्भाशय, तो गर्भ के अंदर वाला, तो गर्भ के अंदर जो विकास होता है वो, और एक्स्ट्रा यूटेराइन मतलब गर्भ के बाहर जो विकास होता है, जो मतलब जन्म के बाद, वो है एक्स्ट्रा यूटेराइन। तो इंट्रा यूटेराइन को 2 भागों में बांट दिया, एम्ब्रियोलॉजी और फोक्टोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है, 1 to 8 वीक फीटस स्टडी, कि अंडे से 8 वीक तक के गर्भ की जो स्टडी होती है ना, वो इंट्रा यूटेराइन होती है। और फोक्टोलॉजी क्या होती है, 8 वीक टू 9 से 8 मंथ तक स्टडी, 8 वीक के बाद में 9 मंथ या 8 मंथ, जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक की स्टडी फोक्टोलॉजी। तो ये ध्यान होना चाहिए कि एम्ब्रियोलॉजी स्पेसिफिक है 1 to 8 वीक की, युग्मनज बनने से 8 मंथ तक की जो स्टडी होती है ना, वो है एम्ब्रियोलॉजी। और फोक्टोलॉजी क्या होती है, 8 वीक टू जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, वो है फोक्टोलॉजी, ठीक है। एक्स्ट्रा यूटेराइन मतलब अब जन्म के बाहर, चाइल्ड डेवलपमेंट टू अडल्ट फॉर्म, मतलब बच्चे से जन्म के बाद में जवान होने तक का जो डेवलपमेंट होता है ना, वो एक्स्ट्रा यूटेराइन। अगली है हिस्टोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, जो अपन सूक्ष्मदर्शी से आते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी, माइक्रो सूक्ष्मदर्शी, उनकी सहायता से टिश्युओं का अध्ययन करते हैं, वो क्या है, हिस्टोलॉजी। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, स्टडी ऑफ द डीपर ऑर्गन बाई प्लेन्स एंड कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि अपन वो करवाते हैं ना, ईसीजी एक्सरसाइज एक्सरे करवाते हैं, रंगीन करवाते हैं, रंगीन एक्सरे, तो इसको समझना। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बोला है, कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी। जैसे कि आपको सर्विक्स है, वेजाइना है, यूट्रस है, उसके अंदर क्या है, कॉन्ट्रास्ट माध्यम डाला जाता है, जैसे कि रंगीन पदार्थ डाला जाता है, फिर उसकी फोटो निकाली जाती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से। तो उसमें क्या होता है, उसके रंगीन चित्र, जैसे कि कोई ब्लॉकेज है, जैसे कि आपको फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है, कोई गांठ बन गई, तो आप उसमें रंगीन पदार्थ छोड़ोगे, तो जब गांठ तक ना, वहाँ तक तो चला जाएगा रंगीन पदार्थ, क्योंकि अब गांठ है, रास्ता अवरुद्ध है, आगे जा ही नहीं रहा, तो उससे पता लग जाता है कि भाई यहाँ तक अवरोध है, मतलब यहाँ तक तो साफ है, यहाँ तक इसके बाद में अवरोध है, तो जहाँ तक रंगीन पदार्थ है वहाँ तक तो क्लियर है, सब कुछ है। तो ये कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी, मतलब एक रंगीन पदार्थ के माध्यम से कलर सोनोग्राफी, मतलब एक तरीके से कलर एक्सरे या कलर सोनोग्राफी, ये है रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। फिर है अप्लाइड एनाटॉमी या क्लिनिकल एनाटॉमी, एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमी टू डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, स्पेशली सर्जिकल ट्रीटमेंट, कि आपने जो भी अध्ययन किया ना, उसका आपको डायग्नोसिस में, भाई किसी का फ्रैक्चर हो गया तो आपको एनाटॉमी पता है, भाई इसका कौन सी बोन्स फ्रैक्चर हुई है, किस एंगल का फ्रैक्चर हुआ है, वो आपको पता होगा। तो एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमी टू डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, स्पेशली सर्जिकली ट्रीटमेंट, और आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट मतलब सर्जरी करते समय तो आपको स्पेशल एनाटॉमी का पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये नर्व होती है, यहाँ पे ये मसल्स होती है,
यहाँ पे इतना कट लगाना है, इतना गहरा लगाना है, इतना, अगर इससे ज़्यादा गहरा लगाएंगे तो ये नर्व कट जाएगी, यहाँ का सेंसेशन बंद हो जाएगा। तो आपको पूरी तरीके से सर्जरी, अगर सर्जन बनना है ना तो आपको एनाटॉमी में दक्षता होनी चाहिए। ये 8 मैंने यहाँ पे लिखे हैं। मैनी अदर ब्रांच, और बहुत सारी हैं छोटी मोटी, ठीक है, वो आपको बहुत ज़रूरी नहीं है, अभी इतनी याद कर लो काफ़ी है। तो 8 ब्रांच मैंने बता दी। अब करेंगे अपन शारीर ज्ञान प्रयोजन। शारीर ज्ञान प्रयोजन, ठीक है।